हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहते हैं और आपको साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका चार्ज बहुत ही मिनिमम है, केवल 150 रुपये है, जिसमें आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट कुछ आंसर का पीडीएफ भी मिलेगा। तो ये हो गई नोट्स की बात। तो बिना देर किए हुए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपको हर प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। जो आपका पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा जा चुका है। देखिए 2018 में, 17 में, 16 और 15 में, मतलब 4 बार ये पूछा जा चुका है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कि क्या होता है वैद्युत की तीव्रता, उसके बाद उसका मात्रक भी लिखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसकी परिभाषा जानते हैं, उसके बाद इसका मात्रक भी लिखते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर हम लोग एकांक परीक्षण धनावेश कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो उस पर जो बल लगेगा, वो बल जो होगा उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज रखा गया है, उस पर जो फोर्स लग रहा है, उस स्थान पर उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, यही होता है इसकी परिभाषा। इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, जो चार्ज है जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट। यह है क्या है, एक वेक्टर राशि है, मतलब एक सदिश राशि है। देखिए, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या, इसकी दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलम कैसे, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का कूलम होता है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, देखते हैं जो अपना दूसरा प्रश्न क्या है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपकी वो परीक्षा में 4 बार ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपके बोर्ड परीक्षा में कभी कभी बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देख लेना कैसे इसका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है Q बराबर 1 कूलम। ठीक, और वन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर 19 कूलम में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या निकालना है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, आपको तो Q बराबर यानी आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E हो जाएगा। ठीक, Q की वैल्यू कितनी दी है, एक कूलम रख दिए। ठीक है, E की वैल्यू कितनी है, 1.6 10 की पावर 19 है, रख दिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपका इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना है। इसमें आपके कूलाम का जो नियम होता है उसको सदिश रूप में डिनोट करना है। ठीक है, आपके परीक्षा में ये भी 4 बार पूछा जा चुका है। 2013 में, 16, 17 और 19 में 4 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है, कूलाम के नियम को क्या है, सदिश रूप में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज है Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश है। ठीक, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो हम लोग यहाँ पर पहले Q1 के द्वारा Q2 पे निकाल लेते हैं फोर्स, उसके बाद Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F1, मतलब Q1 के द्वारा F2, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R कैप का 1 इंटू 2, मतलब ये R कैप क्या है, 1 2 क्या है, जहाँ R कैप 1 2 क्या है, Q1 से Q2 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। ठीक है, अब हम लोग Q2 के कारण Q1 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तथा Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F21, मतलब Q2 कारण Q1 पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R कैप 2 इंटू 1। ठीक, क्या हो जाएगा ये, जहाँ R21 क्या हो जाएगा, Q2 से Q1 की ओर इंगित करने वाला एकांक सदिश है। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। देखिए, ये जो समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, दोनों क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। आपकी परीक्षा में 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको आपको कैसे करना है हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आपको करके रखना है, क्योंकि ये इसके आने की संभावना बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम लोग देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी या अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, दो चार्ज है, उनके बीच की दूरी होगी, उसका जो गुणनफल होगा वही होगा, क्या होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए, दो चार्ज रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी होगी, जब किसी एक चार्ज से उसका मल्टीप्लाई मतलब गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, वही मिलेगा आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश Q है तथा मध्य की दूरी R है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डी। क्या है, यहाँ पे D बराबर हम लोग 2L भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक चार्ज के कारण इसके बीच की दूरी L और दूसरे के कारण L हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो 2L के स्थान पर हम लोग D भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P बराबर क्या, Q इंटू डी के समय लिख सकते हैं, 2L भी लिख सकते हैं। तो क्या आप अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आपको सही होंगे। ठीक है, यह एक कैसी राशि, यह एक सदिश राशि है। ठीक है,
यह एक सदिश राशि, इसका मतलब क्या होता है कूलाम इंटू मीटर। कूलाम कैसे होगा, देखिए पी बराबर क्यू इंटू 12 है, तो क्यू क्यू मतलब चार्ज है, चार्ज का क्या होता है मात्रक, चार्ज का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है, मतलब देखिए निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, इसकी दिशा जो होती है देखिए जो ये होगा विद्युत आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 क्या है, 5 × 10 की घात -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगी। इसमें आपको दूरी बतानी है, ठीक है, आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपको इसमें कूलाम दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ है, विद्युत की तीव्रता दी हुई है, आपको इसमें दूरी बतानी है। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में 3 बार आ भी चुका है, क्योंकि आपको देख के जाना कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू बदल सकता है, लेकिन आपको प्रश्न ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको देखना कैसे इसको करना है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत की तीव्रता का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आपके कुलाम्बिक फोर्स का भी फार्मूला पढ़ा होगा कि यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 होता है, तो वहाँ पे दोनों चार्ज क्यू क्यू है, तो क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर पढ़ा होगा। ठीक है, अपान ये क्या है क्यू है, ये क्यू से क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो यही आपको देखिए क्या होता है बच्चे की जीता क्या होता है ई बराबर क्या होता है एफ अपान क्यू होता है, हमने एफ की वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके कट के क्या आ जाएगा ई बराबर क्या 1/4 क्यू अपान आर स्क्वायर, जो आपको यहाँ से मिल गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है सवाल में, क्या क्या दिया वो रख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है देखिए, इसकी वैल्यू आपको पता होती है 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए इतनी वैल्यू। ई की वैल्यू दी है, मतलब बल्ब की तीव्रता कितनी दी है 450 वोल्ट पर मीटर दी हुई है। आपका चार्ज दिया हुआ है 5 × 10 की घात -8 दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है, आप यहाँ से दूरी निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग ये फार्मूला अप्लाई करिए, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, ई की वैल्यू 450 रख दिए। ठीक, 1/4 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 रख दिए। ठीक, चार्ज की वैल्यू रख दिए 5 × 10 की घात -8 बटे आर स्क्वायर, मतलब आर यहाँ से आपको निकालना है, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो इतना आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले जाइए, नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, नीचे आएंगे जब देखिए इसको जब नीचे लेके आएंगे तो 9 × 5 = 45, 45 रख दिए, और 10 की घात 9 और 10 की घात -8 में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 10, केवल एक घात बचेगी। ठीक है, तो कितना 10 बच गया, नीचे 450 है। अब इसका जो 45 को 10 से गुणा करने कितना होगा 450 हो जाएगा, और 450 का 450 से डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका दूरी कितनी आ गई 1 मीटर आपकी दूरी आ जाएगी। जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 4 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके अति लघु लघु में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपकी पूछाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, इसको आपको मिस नहीं करना है एकदम से, इसको आपको देख लेना है, एकदम से तैयार कर लेना है इसको, क्योंकि आपके पूछे जाने की 100% संभावना है, इसको बोर्ड परीक्षा में आपको आना ही आना है। ठीक है, तो इसका नियम गॉस का नियम क्या होता है देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या जो फाई मतलब विद्युत फ्लक्स होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक कोई बंद प्रविष्ट है, इसमें चार्ज Q रखा गया है, तो इससे जो फ्लक्स गुजरेगा उस पृष्ठ का जो कुल आवेश का 1/ε गुना होगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा Q/ε हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला बन गया, मतलब जो देखिए ये चार्ज रखा हुआ है इसमें बंद प्रविष्ट में रखा हुआ है, तो उसका कितना 1/ε गुना होता है, तो फाई बराबर कितना Q/ε हो जाएगा। यहाँ पर ε क्या है, निर्वात या वायु की वजहशीलता। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3-4 चार्ज रखे गए होंगे इस बंद प्रविष्ट के अंदर, तो उसको जोड़ के लिख देंगे बस। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3Q - 2Q तथा +Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करें। ठीक है, इसमें आपको पृष्ठ से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स की बताना है। ठीक है, आपने जो पिछला गॉस का प्रमेय पढ़ा उसी पे ये सवाल बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर गॉस का प्रमेय वो लिखने को नहीं आता है तो आपको इस टाइप का सवाल पूछ लेगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए 2 बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसमें जो पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा φe बराबर समेशन ऑफ टोटल चार्ज अपान एप्सिलॉन, मतलब जितना भी चार्ज दिया सारी को जोड़ लेंगे अपान एप्सिलॉन कर देंगे, तो आपका यहाँ से टोटल विद्युत फ्लक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 चार्ज दिए, चारों चार्ज को जोड़ लेते हैं। ठीक है, पहला क्या है +3Q रख दिए। ठीक है, दूसरा जब जोड़ने जाएंगे तो उसमें प्लस का साइन होगा, लेकिन यहाँ पे -2Q, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2Q + Q + 2Q। ठीक है, तो इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उसको जोड़ लेंगे, उसमें से माइनस जो नेगेटिव चार्ज उसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 3Q + Q 4Q + 2Q मतलब 6Q हो जाएगा, 6Q में से 2Q घटाएंगे तो 4Q हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा φe बराबर मतलब टोटल प्लस क्या आ जाएगा 4Q/ε, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या है, वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र E बराबर 2I प्लस 4J प्लस 7K में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10J से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कितना वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये सवाल आपके देखिए 3 बार पूछा चुका है। अगर जो पिछला सवाल आपको कराया गया अगर वो नहीं आता है तो इस सवाल के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, पहले उसको लिख लीजिए। दिया क्या है, E बराबर कितना दिया है 2I प्लस 4J प्लस 7K, S बराबर 0I प्लस 10J प्लस 0K। हमने यहाँ पे इसमें देखिए केवल S बराबर 10J दिया हो, लेकिन हमने 0I और 0K को लिख लिया है इसलिए क्योंकि आपको इसको सवाल करने में सुविधा हो जाए। ठीक है, जिससे आपको जब इसका डाट पुट करेंगे तो आपको इसमें आसानी होगी करने में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा, ई डॉट एस, मतलब दोनों का डाट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू रख दीजिए और एस की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखिए आई डॉट आई कितना 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा होगा, के डॉट के बराबर 1 होता है। ठीक है, लेकिन जे डॉट के 0 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है। तो आपको ये वाली वैल्यू आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, जब 2i का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आई डॉट आई तो 1 होगा, लेकिन 2 इंटू 0, जब 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम 4j का 10j से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट जे कितना 1 हो गया, उसके बाद में 4 का 10 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, 10 चौक 40। ठीक है, प्लस उसके बाद 7k का 0 कैसे करेंगे, देखो के डॉट के 1 होता है, लेकिन 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो इसकी मतलब ये दोनों वैल्यू आपको 0 हो गए। ठीक, उसके बाद आपकी कितना बचा, केवल ये वाली वैल्यू बची, जे वाली वैल्यू। ठीक, 40। ठीक है, तो आपका जो फाई मतलब जो वैद्युत फ्लक्स आएगा कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट मीटर आपका जो वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।